हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके स्टडीज़ में। देखिए, आज के क्लास में हम लोग ये करंट अफेयर्स के सिलसिले से साथ ही साथ जितने भी सक्षमता हमारे भाई बंधु दिए हैं और जो भी राज्यकर्मी हैं या केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार ओपीएस की जगह, ओल्ड पेंशन सिस्टम की जगह एक नया पेंशन यूपीएस लॉन्च कर दी है, जो अभी लागू तो नहीं हुई है, लेकिन ये लागू होने की बात हो चुकी है। तो जानेंगे हम लोग इसको पूरे विस्तार से, क्या होगा इसका लाभ या होगा हानि, किनको किनको इसका लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि इसकी भूमिका को देख लेते हैं। इसकी भूमिका क्या है यूपीएस, क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी नई पेंशन योजना 2024। क्या राज्यकर्मी को भी होगा इसका लाभ, क्योंकि अभी तो केंद्र में ही बात चल रही है इसकी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेंट्रल में सक्षमता पास करने पर मिलेगा इसका लाभ। सब कुछ हम लोग जानेंगे विस्तार से। बस आप समय दीजिए और यहाँ जीके स्टडीज़ पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पूरे होल स्टडी के साथ आपको दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है यूपीएस, क्या है, सरकार ने ये क्या स्कीम लाया है, आखिर ये यूपीएस है क्या। यूपीएस तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये लाया गया है। आप एनपीएस अभी राज्यकर्मी या केंद्रीय कर्मचारी का नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के थ्रू आपका कुछ पैसा कटता है, पेमेंट करता है, जो जितना कटता है उतना गवर्नमेंट भी इसमें ऐड कर देती है, जो कि सेवानिवृत्त के समय आपको इसका कुछ परसेंटेज दे करके, मतलब ये आपको रिटायरमेंट के समय पैसा देती है। लेकिन इसी बात को यहाँ बताया जा रहा है कि यूपीएस जो लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से, और ओपीएस जो था ओल्ड पेंशन स्कीम, ये ख़त्म कर दिया गया था 1 अप्रैल। ये सब देखिए, ये सब जीके के थ्रू से भी देख लीजिएगा। 2004 को पेंशन हटा दिया गया था। इसके बहुत दिनों से इसका मांग चल रहा था विपक्ष के द्वारा, पेंशनधारियों मतलब ये कर्मचारियों के द्वारा। तो सरकार ने एक नया प्लान लाया पेंशन के लिए, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये क्या है, आप समझ गए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नया स्कीम है जिसके तहत कर्मचारियों को इसमें जुड़ने के बाद, रिटायरमेंट के बाद कुछ पेंशन मिलेगी, और वो पेंशन कितना होगा ये मैं आगे आपको पूरे विस्तार से समझा देता हूँ। देखिए, कब से लागू होगा, तो लागू की बात की जाए तो मैंने अभी बताया कि 1 अप्रैल, ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। आगामी परीक्षाओं के लिए इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। जो भी अभी फ़िलहाल में परीक्षा होगा, इसमें से एक प्रश्न उसमें डाल देगा। तो कब से लागू होगा ये आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, अभी सिर्फ ये जो ये लागू होगा, ये सिर्फ अभी कहाँ लागू होगा, तो केंद्र में। कहाँ, केंद्रीय कर्मचारी के लिए। लेकिन सरकार इस विषय में ये भी कह चुका है कि अगर कोई राज्य चाहे तो वहाँ राज्य कर्मियों के लिए ये स्कीम लॉन्च कर सकता है, यानी लागू कर सकता है। तो अब बात रहा कि हम लोग तो पहले से एनपीएस के थ्रू हैं, यानी हम लोगों का एनपीएस कटता है, नेशनल पेंशन सिस्टम, इसके थ्रू हम लोगों का पैसा कटता है और जमा होता है। तो क्या हम लोग यूपीएस में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, तो यहाँ भी कहा गया कि यस, आप एनपीएस से यूपीएस में आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। मतलब जो आप जमा कर रहे हैं पैसा एनपीएस में, वो यूपीएस में जमा कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई राज्य इसके बारे में कदम नहीं उठाया है, लेकिन केंद्र का कहना है कि जो राज्य चाहे इसे लागू होने के बाद अपने राज्य में लागू कर सकता है
और राज्य कर्मियों को ये लाभ मिल सकता है। तो रहा बात कि ये लाभ होगा क्या, कितना होगा, कैसे होगा, ये सब की टेंशन आपको लगी है। जब तक पूरी जानकारी ना हो किसी चीज़ की तब तक आदमी को जो है परेशानियां आदमियों की बढ़ते जाती है कि आखिर ये है क्या, हम इसमें क्यों जाएंगे, हमारा तो पहले से कटता है। तो इसका वाकई में लाभ है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इसके थ्रू जो आपका पैसा कटता है तो इसमें पेंशन की सुविधा नहीं है। ये एक मुश्त आपको पैसा मिल जाएगा। एनपीएस के थ्रू जो भी पैसा आपका कटेगा और गवर्नमेंट के थ्रू उसमें जो सबमिट यानी क्रेडिट होता है, जमा होता है, वो दोनों मिला करके आपको सेवानिवृत्त के समय मिल जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखिए क्या होगा, ये जो है यूपीएस स्कीम का लाभ क्या है। तो अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या राज्य मतलब लागू करता है तो 25 वर्ष तक, देखिएगा लाभ समझिएगा, यहाँ पूरे अच्छे से आपको बताऊंगा। अगर 25 वर्ष तक आप सेवा दे देते हैं और उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं यानी रिटायर होते हैं, तो जो अंतिम वर्ष होगा, या खूब अच्छे से समझिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपने जॉब किया 25 वर्ष और उसके बाद आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं यानी रिटायर होने जा रहे हैं, तो जो अंतिम महीने का, अंतिम साल का यानी लास्ट जो ईयर का आपका पेमेंट होगा, क्या होगा, पेमेंट होगा, उसका 12 माह का एवरेज औसत का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। मतलब मैंने क्या बोला, देखिए यहाँ समझा देता हूँ। मतलब मैंने क्या बोला आपको कि अगर आप 25 वर्ष तक सेवा दे देते हैं, 25 वर्ष के बाद सेवा देने के बाद आप रिटायर होते हैं, तो सपोज डेट कि आपका अंतिम साल जिस साल रिटायरमेंट का है उस समय अगर आपका पेमेंट 1 लाख है, कितना, 1 लाख है, उस समय अगर आपका पेमेंट 1 लाख है तो 12 महीने का पेमेंट कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा ना, 12 लाख हो जाएगा। तो इसका औसत, तो मान लीजिए 12 महीने का 12 लाख रुपया हुआ तो 12 से भाग दीजिएगा, तो ये कट गया तो 1 लाख हो गया, मतलब 1 महीने का पेमेंट 1 लाख हो गया। औसत कितना आया, 1 लाख। अब 1 लाख का जो है, यहाँ कितना जीरो हो गया जी, 3 2 5, 1 लाख का 50% तो 1/2 यानी 00 से 00 कट जाएगा। तो यानी आपको पेंशन के रूप में कितना रुपया मिला, 50,000। कितना मिलेगा, 50,000। जी हाँ, अगर आप 25 वर्ष सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, अगर आपका अंतिम साल का, जिस साल आपको रिटायर होना है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जिस साल आपको रिटायर होनी है, अगर उस समय आपका मासिक वेतन जो है 1 लाख रुपया है तो 12 महीने का 12 लाख होगा, तो इसका औसत 12 से भाग देंगे तो 1 लाख ना आएगा। अब इसका 50% आपको ये पेंशन के रूप में मिलेगा। अब रहा बात कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप समझ गए यूपीएस स्कीम की लाभ क्या है। और हाँ, आगे चलिए, आगे देखते हैं। 25 वर्ष सेवा के बाद वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि यूपीएस स्कीम का लाभ जो है 25 वर्ष सेवा के बाद पेंशन कितना होगा। तो आपका अंतिम, यहाँ कलर बदल लेते हैं, अंतिम वर्ष के औसत आय का 50% पेंशन होगा। मान लीजिए कि आपका 12,000 ही है वार्षिक, उस साल का आपका 12,000 है या 1,000 है, तो 12 महीना के 1,20,000 हो जाएगा। तो 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा,
देखिए जैसे मान लीजिए एक चीज़ यहाँ पे और बता रहा हूँ कि आपका 10,000 उस साल के अंतिम मतलब उस रिटायरमेंट वाले साल का पेमेंट अगर आपका ये चल रहा है तो 12 से गुना कीजिएगा, तो 12 से भागो तो दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा क्या, मासिक ये औसत आय आ जाएगा। अब इसका 50% तो 1/2, 1/2 तो 5,000 आपको पेंशन के रूप में पैसा मिलेगा। और ये महंगाई भत्ता जैसे बढ़ता है वैसे ये आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आपकी, चलिए ये समझ गए, यहाँ बात कर लिया जाए कि मृत्यु के बाद परिवार को कितना लाभ मिलेगा इसका। तो जो मान लीजिए मैंने बताया था कि 1 लाख का 50% कितना आया था, 50,000 आया था ना, 50,000। तो जो आपका पेंशन होगा, आपकी अगर मृत्यु होती है तो आपके परिवार को इस पेंशन का 60% मिलेगा। इस पेंशन का 60%, 00 से 00 कट गया, 6×5 = 30, कै गो जीरो, 3 गो जीरो, यानी अगर आप हैं तो आपको 50,000, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 50,000 ही मिलेगा, ये मैंने कहा कि अगर आपका अंतिम साल का वेतन प्रत्येक माह का 1 लाख है तब इतना ना आया। आपका मान लीजिए कि प्रत्येक माह का वेतन 5,000 है तो 12 माह का 60,000 हुआ, इसको 12 से तो 5,000, 5,000 का 50%। तो अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपको पत्नी को यानी आपके परिवार को आपके पेंशन का 60% मिलेगा। समझ गए ये भी चीज़ यहाँ पे आप लोग। अब रहा बात कि ये 10 साल सेवा के बाद क्या कह रहा है। सपोज डैट कि आपने 10 साल सेवा दिया, आपने 10 साल सेवा दिया, किसी कारणवश आपको जॉब छोड़नी पड़ रही है, यानी आप सरकार के नौकर हैं और आपको जॉब से हटना है, तो कम से कम अगर आप 10 साल सेवा दे देते हैं तो एक नियत पेंशन आपको ये 10,000 के रूप में दी जाएगी। एक नियत पेंशन जो है आपको ये 10,000 के रूप में दी जाएगी। समझ गए आप इन चीज़ों को। साथ ही साथ सेवा, हाँ अब रहा बात कि क्या ये पेंशन दी जाएगी तो हमारे रिटायरमेंट के टाइम पैसा जो एक मुश्त मिलता है वो मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारियों को चिंता हो रहा होगा कि कहीं सरकार ये तो ला दिया कि पेंशन आ गया, पेंशन मिलेगा, लेकिन कहीं सेवानिवृत्त के समय जो एक मुश्त पैसा मिलता है वो ना मिला तो मैं बात कर दूं कि जो सेवानिवृत्त यानी जब आप रिटायर होंगे तो उस समय जो एक मुश्त भुगतान आपको किया जाएगा वो आपको बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल आपको वो पैसा मिलेगा। यानी एक मुश्त भुगतान के बाद उस साल का अंतिम वर्ष का, रिटायरमेंट के वर्ष का आपका एवरेज यानी औसत आय का 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और ये उस पर जो आपका इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो वो आपका बढ़ते जाएगा। अगर वो आपके पत्नी को भी, परिवार को भी आपके आय का पेंशन का 60% मिल रहा है तो उसमें भी ये चीज़ लागू होगा। समझ गए आप मेरे बात को। आपका डाउट था कि क्या सर ये जो यूपीएस आएगा तो उसमें एक मुश्त पैसा रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उसका जो हमें पेंशन मिलेगा उसका स्कीम क्या होगा, वो कितना मिलेगा। तो मैंने बता दिया कि जितना अंतिम साल का आपका पेमेंट होगा एक माह का उसका औसत निकाल दीजिए, यानी 12 बार गुना और 12 से तो उसका 50% आपको मिलेगा। सीधी सी बात है कि उस अंतिम साल के आपके पेमेंट का मंथली आय का 50% आपको मिल जाएगा। और ये चीज़ जो नगर पालिका और ये रूरल यानी पंचायत, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें अंतर हो सकता है। अभी मैंने उस पर गहन अध्ययन नहीं किया है। अब रहा बात कि क्या राज्य सरकार लागू करेगी तब राज्यकर्मी को लाभ मिलेगा या ऐसे ही मिलने लगेगा। तो देखिए, जब राज्य सरकार
ये स्कीम लागू करेगी तो राज्य कर्मी को, जैसे केंद्रीय कर्मी को लाभ मिलेगा, वैसे राज्य कर्मी को भी ये लाभ ज़रूर मिलेगा। अब जिस इंतज़ार में आप लोग हैं कि हमारे सक्षमता वाले जितने भी शिक्षक हैं, तो सक्षमता का पेपर इतना आसान नहीं था, अब वो लोग राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं, राज्यकर्मी रहेंगे वो भी, तो अब उनको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी अब राज्यकर्मी के श्रेणी में आएंगे। तो आपको भी जैसे ये राज्य सरकार लागू करेगी तो ये लाभ आप सबको भी मिलेगा। अब यहाँ पे एक डाउट आप लोगों की बन रही होगी, बहुत सारे लोग जो सेवानिवृत्त बहुत कम समय में हो जाएंगे, जिनका जॉब 10 साल 5 साल बचा है, तो क्या सर ये जब हम इस स्कीम में जाएंगे तो ये हमें उस समय से जोड़ के मिलेगी? तो इस पे अभी मैं कुछ खास जानकारी आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इस बारे में अभी गहन अध्ययन मैंने नहीं किया है। जब इसकी आइडिया हो जाएगा तो मैं आपको इसका दूसरा वीडियो प्रोवाइड करूँगा। सीधी सी बात कि आप इसमें करेंट अफेयर्स के लिए 2 चीज़ याद रखिए कि ये लागू कब होगा, 1 अप्रैल 2025 से, और OPS कब समाप्त हुआ था, तो 1 अप्रैल 2004 को। साथ ही साथ UPS का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं क्या है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अपने राहुल सर ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। साथ ही साथ सक्षमता 3, सीटेट दिसंबर और BPSC TRE 4 के लिए बैच शुरू हो चुका है, और आपको वीडियो प्रत्येक दिन प्रोवाइड होता है। प्लेलिस्ट बन चुका है, प्लेलिस्ट में जा कर के लाइन बाय लाइन आप वीडियो को देख सकते हैं। और जिनको गणित सीखनी है वो राहुल सर स्पेशल क्लास स्टार्ट है, उसमें जा कर के प्लेलिस्ट में आप गणित को देख सकते हैं और बेसिक से एकदम सीख सकते हैं। फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ अगले क्लास में, इसी जोश और उमंग के साथ।